बच्चों की माँ है यह बूटी अतीश। आज हम जानेंगे माँ की तरह ख्याल रखने वाली बूटी अतीश वनस्पति का परिचय। सूप के नीचे जमीन के अंदर धूसर वर्ण का लहरदार कंद होता है। इस कंद की गांठ से ही धूसर वर्ण की छोटी छोटी कई कंद निकलती हुई जमीन के अंदर फैली हुई रहती है। मुख्य मूल कंद की अपेक्षा ये शंखाकार छोटी छोटी कंदे विशेष प्रभावशाली होती है और यही अतीश कहलाती है। ये बहुत मूल कंद से अलग कर शुष्क कर ली जाती है। ये 1/3 से 2 इंच तक लंबी, आधी इंच मोटी, ऊपर से धूसर या बादामी वर्ण की, किंतु तोड़ने पर दूध सी सफेद, चखने में अत्यंत कड़वी और गंध रहित होती है। मूल के रंग भेद से ही इसके प्राय 3 भेद माने गए। श्वेत मूल वाली को श्वेत कंदा, काली जड़ वाली को कृष्ण कंदा और लाल जड़ वाले को अरुणा कहते हैं। आयुर्वेद में अतीश के गुणों के आधार पर इसका प्रयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसे शिशु के संबंधित कई तरह की बीमारियों के लिए अतीश को गुणकारी माना जाता है। असल में अतीश एक प्रसिद्ध वनौषधि है। एक प्रतिविषा होता है जिसका वानस्पतिक नाम है एकोनिटम पाल्मेटम। यह मीठा होता है। अतीश वनौषधि का ज्ञान हमारे आचार्यों को अत्यंत प्राचीन काल से था। प्राय समस्त रोग को दूर करने वाली होने से यह विश्वा या अतिविश्वा के नाम से वेदों में प्रसिद्ध है। यजुर्वेद में अतिविश्वा, परिष्टास्तेन इत्यादि जो ऋचा है उसमें अतिविश्वा शब्द अतीश के लिए लिया गया है। चरक संहिता के लेखनीय, अर्शोघ्न इत्यादि प्रकरणों में तथा अमातिसार के प्रयोग में इसका उल्लेख पाया जाता है। सुश्रुत संहिता के शिरोविरेचन अध्याय तथा वचादि, पिपलियादि व मुस्तादि गण में भी इसका उल्लेख है। इस बूटी की विशेषता यह है कि यह विषवर्ग वत्सनाभ कुल की होने पर भी विषैली नहीं होती है। इसके ताजे पौधे का जहरीला अंश केवल छोटे जीव जंतु के लिए प्राण घातक है। यह विषैला प्रभाव भी इसके सूख जाने पर ज्यादातर उड़ जाता है। यह छोटे छोटे बालकों को भी दिया जा सकता है। अतीश का औषधीय गुण: अतीश दीपन, पाचन, तिक्त, पौष्टिक, ग्राही, रुष्य, बल्य, सूजन, पीनस, आमवात, यकृत विकार, विषनाशक एवं विषम ज्वर नाशक है। अतीश पाचन संबंधी रोग, बुखार, कृमि, बालकों में उल्टी, खांसी आदि रोगों में विशेष रूप से उपयोग होता है। अतीश की जड़ भी पाचन संबंधी समस्या में लाभकारी, शक्तिवर्धक, कफ दूर करने वाला, भीतरी सूजन तथा कमजोरी में भी फायदेमंद होता है। अन्य भाषाओं में अतीश के नाम: अतीश का वानस्पतिक नाम एकोनिटम हेटेरोफिलम है। अतीश रेननकुलेसी कुल की वनस्पति है। अतीश को अंग्रेजी में इंडियन एकोनाइट कहते हैं, लेकिन भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में अतीश को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे संस्कृत में अतिविशा, शिशु भेषजिया, विश्वा, श्रृंगी, अरुणा, प्रतिविशा, उपविशा, भंगुरा, गुणवल्लभा, कश्मीरा, शुक्लगंधा आदि। और हिंदी में अतीश, अतिविक, गुजराती में इसको अतिविशनी कली कहते हैं, पंजाबी में चितीजारी, बोंगा और पतीश। अतीश के औषधीय गुणों की बात करें तो अतीश के गुणों के आधार पर आयुर्वेद में कई बीमारियों के लिए इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए अतीश के फायदे के बारे में विस्तार से जानते हैं कि यह किन किन बीमारियों में और कैसे उपचार स्वरूप काम करता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अतीश बहुत लाभकारी होता है। नागरमोथा, अतीश, काकड़ा सिंगी और करंज के भुने हुए बीज, चारों द्रव्यों को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाकर इंद्रजव की छाल के काढ़े में 12 घंटे रखने के बाद 65 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। दिन में 2 बार सुबह शाम 1-2 गोली देने से बच्चों के सब रोगों से शांति मिलती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। अगर लंबे समय से बीमारी के कारण या पौष्टिकता की कमी की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है तो अतीश का इस तरह से सेवन करने पर लाभ मिलता है। छोटी इलायची और वंशलोचन, इन दोनों के साथ अतीश के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को मिलाकर मिश्री युक्त दूध के साथ लेने से शक्ति मिलती है एवं यह पौष्टिक व रोगनाशक होता है। अतीश बाल रोग में भी फायदेमंद होती है, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े होने आदि परेशानियों में यह अपने कृमिघ्न गुण के कारण लाभ देती है। साथ ही अतीश दीपन पाचन गुण के कारण यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी मदद करती है।
बच्चों को कृमि की समस्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अतीस का सेवन बहुत लाभकारी होता है। 2 ग्राम अतीस और 2 ग्राम वावडिन का चूर्ण लेकर 1-1 ग्राम शहद के साथ चटाने से बच्चों के कृमि भी नष्ट हो जाते हैं। यह पूरे दिन भर की मात्रा है। बच्चों की किसी भी प्रकार की बीमारी में अतीस का रोजाना प्रयोग किया जाता है, इसलिए तो शास्त्रों में इससे शिशु भेषज कहा गया है, क्योंकि यह बालकों के लिए सर्वदा पथ्य एवं सर्वरोग निवारक औषधि है। तभी तो कहा गया है कि क्विनाइन की क्षमता इसमें बहुबार परीक्षित है, यह लीजिए। शिशु रोगन को तुलसी मधु सो यह नासती शीघ्र न संशय कीजिए। यहाँ पर हम बच्चों के लिए एक उत्तम योग प्रस्तुत कर रहे हैं, अति विषादी टिंचर। तो चलिए जानते हैं कि यह कैसे बनता है। 15 ग्राम अति विष तथा मुलेठी, नागरमोथ, काकड़ा सिंगी, पिपली, बचा, विडंग, चायपत्री, जायफल और केसर, यह सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में चूर्ण ले। इसमें 2.5 ग्राम कस्तूरी मिलाए। सभी को एक कांच की बोतल में भरकर उसमें 500 ग्राम शहद मिलाए या रेक्टिफाइड स्पिरिट डालकर मजबूत कर्क बंद कर 7 दिन तक धूप में रखें। 8वें दिन मसल कर ब्लोटिंग पेपर से छान ले। मात्रा 1 बूंद से 10 बूंद तक पानी या माता के दूध में मिलाकर देने से सर्दी, बुखार, खांसी, कफ, निमोनिया, कमजोरी, बेहोशी आदि होने वाले बालकों के अनेक भयंकर रोगों में इससे लाभ होता है। इसकी सूखी जड़ यानी कंद को पानी में घिसकर शहद के साथ मिलाकर पिलाने से बच्चों में होने वाले कै, अतिसार, गैस, कृमि, बुखार, दांत आने समय की तकलीफ, इन सभी तरह की समस्या में फायदा होता है। अकेली अतीस को पीसकर चूर्ण कर शीशी में भरकर रखना चाहिए। बालकों के तमाम रोगों के ऊपर इससे बहुत लाभ होता है। बालक की उम्र को देखकर इसे 1 से 4 रति तक शहद के साथ चटाना चाहिए। अतीस, काकड़ा सिंगी, नागरमोथा और बच चारों औषधियों का चूर्ण बनाकर 2 रति से 4 रति तक की खुराक शहद के साथ चटाने से बालकों की खांसी, बुखार, उल्टी, अतिसार वगैरह दूर होता है। अतीस का उपयोगी भाग। आयुर्वेद में अतीस के जड़ का प्रयोग औषधि के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। अतीस का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए अतीस के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए अतीस का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। जरूरी मात्रा की बात करें तो 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। बच्चों की मात्रा की बात करें तो 1 से 4 साल के बच्चों को 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम दे सकते हैं। अतीस के विशिष्ट योग। अति विषादी चूर्ण, बाल चातुर्भद्र चूर्ण, चंद्र प्रभावटी, मनमथ रस, अति विषादी वटी आदि इसके प्रमुख योग है। अतीस कहाँ कहाँ पाई और उगाई जाती है? अतीस का पौधा भारत में हिमालय प्रदेश से पश्चिमोत्तर भाग में 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक उच्च पर्वतीय शिखरों पर तथा हिमालय में कुमायूं, हसोरा, शिमला में पाया जाता है। इसके साथ जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरी।